राधे जय जय श्री राधे। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह वाक्य हमारा ध्येय वाक्य है और संकल्प वाक्य है। और 24 घंटे हर पल हर सांसें हमारे मन में यही प्रयास रहता है कि कैसा हम क्या करें कि आप सबके जीवन में स्वर्ग आए। अर्थात मित्रों, हम पूरी धरती की बात कर रहे हैं तो हम किसी और धरती की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा यह जो शरीर रूपी धरती है, हम इसी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। अर्थात आपके मन में जो भी इच्छा पैदा हो वह पूरा हो। और मित्रों, इसके लिए हमको 9 वर्ष श्री राधा रानी के श्री चरणों में रहने के पश्चात हमको इस समय हरियाणा के दिव्य प्रांत कुंडली के दहिसरा गांव में रहना पड़ रहा है। हमारे पूज्य महाराज जी हैं जिनको कि हम बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से, मतलब हम महाराज जी को जितना भी प्रेम करते हैं ये हम अपने शब्दों से नहीं बता सकते। और आज हम लगभग महाराज जी से तो मिलते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी हम गोवर्धन मिल के आए हैं। उस समय भी महाराज जी नहीं बोले हैं, पर अभी महाराज जी ने ये निवेदन किया है। मतलब एक तरीके से महाराज जी को तो, चूँकि मैं महाराज जी को गुरु तुल्य मानता हूँ, हमारे मन में जो भाव है महाराज जी को मैं गुरु तुल्य मानता हूँ। और महाराज जी ने यही कहा कि कुछ भी हो चाहे नहीं हो, पैसा मिले नहीं मिले, तुम बरसाना छोड़ के मत जाओ। मेरे मन की भी इच्छा है, पर आप जानते हैं उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। अब सभी धरती के लोग तो इस बरसाने में नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए हम दिल्ली राजधानी के थोड़े से करीब पहुंच गए हैं ताकि इस मिट्टी का संपर्क क्षेत्र अलग अलग लोगों से हो सके। और इस बात को समझाने के लिए हमारे महाराज जी ने, सदानंद बाबा ने बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाई है। हम चाहते हैं कि महाराज जी के श्री मुख से वे कहानी आप सभी लोग सुने। बहुत अच्छी कहानी है, इसलिए क्योंकि ब्रज धाम के ब्रज की रज की क्या महिमा है कि आपके मस्तक पे यदि कहीं पे रज भी लगा है ब्रज का, तो आपके जीवन का कल्याण होता है। बड़े से बड़े विघ्न वे खत्म हो जाते हैं। तो महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई है। वे कहानी मेरे अंतःकरण में समाहित हो गई। और उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। तो आप लोगों के मन में भी ब्रज की महिमा, ब्रज की महत्ता और ब्रजवास का महत्व क्या है ये समझ में आए, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी हमारे अंतःकरण में तो कहानी अंकित हो ही गई। तो महाराज जी के श्री चरणों में विनम्र निवेदन कि महाराज जी एक बार अच्छे मन से आप उस कथा को पुनः बताएं। हाँ, এই বৃন্দাবনের মহিমা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চতুর্মুখী বলে সমাপ্ত করে পাচ্ছে। थोड़ा सा और तेजी से बोलेंगे, হ্যাঁ, जोर से। আচ্ছা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই বৃন্দাবনের মহিমা চতুর্মুখী বদনা বলে সমাপ্ত করতে পারছে না। এই বৃন্দাবনের রজের মহিমা এত। তার একটা দৃষ্টান্ত, সাধারণ উদাহরণ কি, এই কদমখণ্ডিতে রাসমঞ্চ হয়, রোজ রাত্রে রাসমঞ্চ হয়। এখন বেলা রাত 12টার পরে যে কত পেতনি ওখানে রাসমঞ্চে সব যোগ দিয়ে তারা নৃত্য গান বাজনা করে। এখন এই গাজীপুরি এক মুসলমান তখনকার দিনে ওই গামছা বলত তাতে। এখন কামায় বহু মুসলমানের বসতি, এখন ওই গামছা ওই কামায় দিয়ে বিক্রি করে। এখন এই তখন তো জঙ্গল ছিল, রাস্তাঘাটে খুব দুরূহ কষ্ট ভোগ করে যেতে হতো। এখন মুসলমান সেই জলা এই কষ্ট ভোগ করে কামায় দিয়ে গামছা বিক্রি করতো। তা কামায় গামছা বিক্রি করে ফিরে আসছি, তার রাত 1:30 2টো পর্যন্ত বেরিয়ে যেত। এখন একদিন দেখে যে ওই রাসমঞ্চে কতগুলি পেতনি ওরা কীর্তন করছে, খোল বাজনানি আনন্দ সহ নৃত্য করছে। এখন সেই ডালি জলা ওখানে যেয়ে গেল, যেই ওদেরকে জিজ্ঞেস, ভাই যে তোমরা এত আনন্দ উৎসব করছে কেন? বলে আমাদের এই সখী গত আগামীকাল শাদী হবে, এই জন্য আমরা নৃত্য করছি। তা ছেলে কোথাকার করে দিল্লির বাড়ি থেকে এক ঘোড়া গাড়িতে এক আসবে, ড্রাইভারই আসবে। এখন দিল্লির 1 নম্বর গেটে বাড়ি বৃন্দাবনে আসবে। তা ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, অ্যাক্সিডেন্ট হলেই তার পরমাত্মার সঙ্গে পবিত্রাত্মার সঙ্গে আমার শাদী হবে। এখন সেই জলা ওখানকার কাহিনি, দিল্লির কোথায় কি 1 নম্বর গেট বৃত্তান্ত সব কাহিনি জানে। আর বৃন্দাবনতে একটা গরুর গাড়ি সেদিন ওখানতে যাচ্ছে। এখন 2 গাড়ি সঙ্গে লগভাগ, তারপরে ট্রেনের জগজগে 2টো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে ওই বৃন্দাবনের যে গাড়িটা, তার গরুর সিংয়ে
বলদের সিংহে ওই রস লাগানো, সেই রস ওই ড্রাইভারের ঘোড়া গাড়ি ড্রাইভার লেগে গেছে, যার পরে সে বৈকুণ্ঠ ধামে পৌঁছে গেছে। এ রজের মহিমা এই। তাহলে বৃন্দাবনের কী মহিমা এসে চিন্তা করে রাখো। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চতুর্বদনে বলে সমস্ত করতে পারছে না, এই ব্রজের মহিমা। তা ভজন সাধু কিছু দরকার নেই, শুধু বদলে বলি থাকো রাধামে, ধামে উঠতে ভগবান পার করে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা কাহিনী কি, যেমন সাধু সঙ্গে বসে থাকো, ভজন সাধুর কিছু দরকার নেই, আমি অত কিছু জানি না ভজন সাধু, কিন্তু শুধু সাধু সঙ্গে বসে থাকো। যখন মাঝে বলে কে যাবে পারে আ যাও, তা চোর গুন্ডা বদমাইশ সকল এক নৌকোয় পা হয়ে যাচ্ছে, কেউ বিচার করছে না। এই আছে ধামের মহিমা। আরও কত কাহিনী আছে। মাল হয়ে গেছে। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप और पीछे आपका ले जो जाओ। आशीर्वचन है, भाषा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हृदय में शब्द जा रहे हैं। लो इस कहानी को मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूँ, ताकि लोगों को जो समझ में नहीं आया वो ना हमारी तरफ करो। तो ऐसा करो, थोड़ा पीछे जाओ, हमारी आवाज़ तेज है। महाराज जी और हम तीनों लोग आना चाहिए, तो पीछे ले जाओ। महाराज जी भी आए और हम भी आए। और राइट। जय जय श्री राधे माँ। अभी पूज्य बाबा महाराज ने बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाई कि ब्रज के रस की महिमा क्या है। महाराज जी ने कहा कि गाजीपुर, यहाँ से जैसे भी हम बरसाना से आगे जाते हैं तो सबसे पहला गाजीपुर आता है। गाजीपुर का एक मुसलमान हमेशा आगे जब जाते हैं तो रास्ते में काम बन के पहले कदम खंडी बनती है। कदम खंडी में जो है एक हमेशा नित्य रास होता है, यही ना महाराज जी, नित्य रास होता है। और उसके लड़की की शादी होने वाली थी, है ना। तो एक दिन जो है वे कामा गया है, कामा में बिछा था और नित्य रास मंडल से होते हुए गया था। तो उसके मन में बड़ा हर्ष और उल्लास था। वे मुसलमान जो है बड़ा खुश था, और खुश इतना खुश था कि पूछो नहीं। पर कामा जब अपनी बिटिया के सामान वामान खरीदने के लिए गया था तो वहाँ पे ट्रक और घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, है ना महाराज जी। না, দিল্লি 1 নম্বর গেটে। अच्छा, दिल्ली 1 नंबर गेट पे गाड़ी और घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि ये जो मुसलमान ब्रजवासी था, जो गाजीपुर का था, तो इसके शरीर में चूंकि ब्रज का रस था, तो दोनों के एक्सीडेंट के बाद भी मुसलमान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मतलब ये ब्रज के रज की महत्ता है कि यदि ब्रज का रज आपके पूरे शरीर में कहीं भी लगा हुआ है तो बड़े से बड़े विघ्न का नाश भी हो जाता है। तो मैंने ये कथा आपको संक्षिप्त में सुना दी कि ब्रज के रज की, ब्रज के वास की, ब्रज में संतों के चरणों में प्रेम की बहुत बड़ी महत्ता है मित्रों। और बाबा ने ये कहानी से फिर सुनाई थी, यह दास अभी ब्रज को छोड़ के आप लोगों के हित के लिए। मित्रों मैं बताऊं कि मेरे मन में किसी चीज़ की इच्छा आकांक्षा नहीं है, न तो हमारे मन में पैसे का लोभ है, न तो मेरे मन में यश की कामना है कि ढेर सारे लोग मुझे जाने। मतलब जो कहते हैं ना, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्तेषणा, संस्कृत में कहते हैं। लोकेशना मतलब लोग हमको जाने, वित्तेषणा मतलब पैसे की चाहत, और पुत्तेषणा मतलब ढेर सारे हमारे सिर से पड़े। ऐसा कोई लोभ नहीं है। सिर्फ अपने सदगुरुदेव भगवान, जो हिमालयवासी मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं, उनकी आज्ञा को लेके आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके जीवन में स्वर्ग का वातावरण आए, इसीलिए ब्रज जैसे दिव्य धाम को छोड़ के उस संसार में रहना पड़ रहा है। और यही बाबा महाराज कह रहे थे कि यहीं पे रहो, चाहे जैसे भी रहो। तो बाबा महाराज से हमने यही निवेदन किया। हमने बहुत ही थोड़े दिन का संकल्प लिया है, उसके बाद फिर हम भी आके जो है एकदम ब्रजवास करेंगे। अगली बार जब ब्रज रहने आ जाएंगे तो जहाँ तक प्रयास करेंगे कि यहाँ से अर्थी भी नहीं जाए, यहीं पे भस्म हो जाए। तो इसी प्रार्थना के साथ परम पूज्य महाराज जी के चरणों में, चूँकि हमने बताया कि महाराज जी को मैं गुरु तुल्य मानता हूँ, चूँकि दीक्षा हो चुकी है इसलिए दीक्षा दोबारा तो नहीं लिया सकता है, पर गुरु तुल्य जो है महाराज जी को मानते हैं और हृदय से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। तो उठो धरा के वीर सपूत, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी तरह से आप भी हमारे देखने वालों को महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे दो, अच्छी सी बात, कुछ देखने वालों का कल्याण हो, बढ़िया हो, ऐसा कुछ बता दो। तो बात आ गई। चलो ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।